हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज शेखर। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश सेंटेंसेस से जुड़े हुए कुछ की वर्ड्स को लेकर। जब आप इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं और टीचर आपको इंग्लिश पढ़ाना शुरू करते हैं तो वो कुछ शब्दों का इस्तेमाल बार बार करते हैं और उन शब्दों का मतलब कई बार स्टूडेंट्स के लिए समझना कंफ्यूजिंग हो जाता है। जैसे अगर हम इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर रहे हैं और मैं आपसे कहता हूँ कि ये एक सेंटेंस है और सेंटेंस में ये शब्द सब्जेक्ट है और ये शब्द ऑब्जेक्ट है। इफ़ आई से दिस इज़ सब्जेक्ट एंड दिस इज़ ऑब्जेक्ट। अगर आप इंग्लिश ग्रामर के स्टूडेंट नहीं हैं, इफ़ यू आर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, देन व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट। आपके लिए सब्जेक्ट का क्या मतलब हुआ। अगर आप 10th क्लास में हैं तो आपके लिए सब्जेक्ट का मतलब है कि आफ्टर कंप्लीटिंग 10th आप कौन सा स्ट्रीम चुनने वाले हैं, अपने करियर को किस सब्जेक्ट से आगे बढ़ाने वाले हैं, मैथ्स, कॉमर्स, बायो, आर्ट्स और एनीथिंग एल्स। तो जब हम बात रियल लाइफ की करते हैं तो सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, लेकिन अगर हम बात इंग्लिश ग्रामर की करते हैं तो फिर सब्जेक्ट का मतलब विषय ना होकर कर्ता होता है। सो व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। इन द सेम मैनर अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की रियल लाइफ में, तो व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज़ लाइक एनीथिंग, कोई वस्तु, कोई प्रोडक्ट, उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। ओके, किसी इंसान को ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे रियल लाइफ में। लेकिन अगर बात इंग्लिश ग्रामर की कर रहे हैं तो वहाँ ऑब्जेक्ट का मतलब कोई प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ऑब्जेक्ट का मतलब है रिसीवर ऑफ अ वर्ब। कोई वर्ब, कोई एक्शन हो रही है तो उस वर्ब का रिसीवर कौन है, उस वर्ब का असर किस पर पड़ रहा है। तो सब्जेक्ट इज़ अ डूअर एंड ऑब्जेक्ट इज़ अ रिसीवर। आइए एग्जाम्पल्स की मदद से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। Two sentences are written here. First says Ram killed Ravan. राम ने रावण को मारा। If you see Ram, this is the subject of a sentence, and Ravan, this is an object of the sentence. Both Ram and Ravan are person. यहाँ पर दोनों person हैं। One is subject and other person is an object. तो ऑब्जेक्ट कोई वस्तु हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु होता है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में ऑब्जेक्ट का मतलब होता है द पर्सन और थिंग और प्लेस हु रिसीव्स एन एक्शन। जो वर्ब है उस वर्ब से प्रभावित कौन है। द वर्ब इज किल्ड एंड हु वाज किल्ड, मारा कौन गया, दैट इज रावण। सो राम सब्जेक्ट है क्योंकि वो किल इस एक्शन का डूअर है, कर रहा है इसे। रावण ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये इस एक्शन का रिसीवर है। तो जो भी एक्शन परफॉर्म होती है उसका डूअर सब्जेक्ट है और उसका रिसीवर ऑब्जेक्ट है। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल। कबीर प्लेज हॉकी। कबीर खेलता है हॉकी। अगेन हु इज़ द डूअर, कबीर। कबीर एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, द एक्शन इज प्ले। प्ले एक्शन है और कबीर क्या खेल रहा है, व्हाट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन एंड दैट इज हॉकी। तो काम को करने वाला सब्जेक्ट है और जो रिसीवर है वो ऑब्जेक्ट है। तो आप समझ पा रहे हैं कि रियल लाइफ में सब्जेक्ट का मतलब है कोई विषय, लेकिन ग्रामर की भाषा में सब्जेक्ट का मतलब है डूअर। सब्जेक्ट कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है, कोई वस्तु या स्थान भी वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे अगर हम कहें फूड गिव्स अस एनर्जी। फूड जो कि कोई व्यक्ति नहीं है, ऑब्वियसली वस्तु है ये। फूड गिव्स, जो वर्ब है वो गिव्स है और देने का काम फूड कर रहा है वाक्य में, तो करने वाला फूड है। और दो ऑब्जेक्ट हैं वाक्य में, एक है एनर्जी और एक है अस। ऐसे में इन दो ऑब्जेक्ट्स होने पर हम एक को कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे को कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी हम देखेंगे कि फूड क्या देता है, व्हाट डज फूड गिव। व्हाट को आंसर करने वाला जो शब्द है वो है एनर्जी।
ये वाक्य का है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और पर्सन जो है वाक्य में, पर्सन वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हैं तो एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। वस्तु जो होगी वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी, और जिसके लिए वो काम हो रहा है, जो पर्सन होगा, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए दो कीवर्ड्स होते हैं, और दो ही कीवर्ड्स होते हैं। पहला है व्हाट और दूसरा है whom। अगर ऑब्जेक्ट कोई पर्सन है तो ये whom को आंसर करता है, हिंदी में आप इसे कहेंगे किसे। और अगर पर्सन के अलावा कुछ है तो ये what को आंसर करता है। what मतलब क्या। तो अगर हमें पहचानना है कि वाक्य का क्या ये सब्जेक्ट है, तो खुद से पूछिए व्हाट डज कबीर प्ले, कबीर क्या खेलता है। द आंसर इज हॉकी। तो व्हाट को आंसर कर रहा है हॉकी, इसलिए ये अल्टीमेटली वाक्य का ऑब्जेक्ट है। एंड whom डिड राम किल, राम ने किसे मारा, तो रावण whom को आंसर कर रहा है। दैट्स वाई इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो आप इस क्लास में समझ रहे हैं व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट। साथ ही साथ आपने ये भी समझा कि वाक्य में दो ऑब्जेक्ट होने पर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।